वेलकम टू एजुकेशन हब। गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में हम लोग सितंबर माह से स्टार्ट करेंगे और इसी प्रकार से चलते हुए दिसंबर तक जाएंगे। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 28 सितंबर 2024 को भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आपको नई दिल्ली में हुआ है। भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली। 2024 को ग्लोबल एरो स्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ग्लोबल स्पेस से समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपको अबू धाबी में किया गया है। कहाँ? तो अबू धाबी में किया गया है। 2024 को किसने एशिया सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के संगठन की अध्यक्षता की है? तो ये आपको गिरीश चंद्र मुर्मू ने संभाली है। किसने? तो एशिया सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं के संगठनों की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने संभाली है। 2024 को किस से राज्य सरकार ने किसान और उद्यमियों के समर्थन देने के लिए बान का ही योजना शुरू किया है? तो ये आपको मिजोरम ने किया है। बान का ही योजना किसने शुरू किया है? किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए मिजोरम। 2024 को किस देश के क्रिकेटर डेविड ब्रावो ने संन्यास की घोषणा किया है? तो देखिए वेस्ट इंडीज थे डेविड ब्रावो। और किस टीम से आईपीएल के लिए खेलते थे? तो चेन्नई से, अभी भी चेन्नई में ही है। 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये आपको कंबोडिया। किस देश को दिया है नरेंद्र मोदी ने? तो ये आपको कंबोडिया। ठीक, 3 परम में रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है। 2024 को समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना है? तो तीसरा एशियाई देश थाईलैंड हुआ। 2024 को किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया है? तो आत्मघाती ड्रोन शहीद 36120 का अनावरण किसने किया? तो ये आपको ईरान ने। 2024 को कहाँ 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पे रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पे रखा गया है। किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? तो ये आपको मणिपुर का एंड्रो गांव कहाँ का जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? तो ये आपको मणिपुर का। और मणिपुर के ही 6 जो आपको थाना क्षेत्र है उसको क्या किया गया है? तो अराजकता वाला घोषित किया गया है, यानी वहां पर शांति नहीं है। ठीक, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये किया गया है। 2024 को किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया? तो ये आपको ईरान ने किया है। किस राज्य का एंड्रो गांव जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव? तो मणिपुर का। 2024 को अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली महिला प्राइवेट कंपनी कौन बन गई है? तो ये आपको ब्रह्मोस बनी है। अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली महिला प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? तो ये आपको ब्रह्मोस। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये आपको स्विट्जरलैंड शीर्ष पे रहा है विश्व प्रतिभा रैंकिंग में। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए उदयनिधि स्टालिन कहेगा तो ये आपको तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री बने हैं। भारत के जूनियर विश्व चैंपियन में कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। भारत ने जूनियर विश्व चैंपियन में कितने पदक जीते? तो ये आपको 7 पदक जीते। तो 7 पदक जीते हैं विश्व चैंपियन में। 2024 को टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर, अगर बाएं हाथ का स्पिनर 300 विकेट लेने वाले कौन बन चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में? रविंद्र जडेजा। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? मिथुन चक्रवर्ती ने जीता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 54वां, मिथुन चक्रवर्ती। आईफा 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ नेता का पुरस्कार जीता है? तो शाहरुख खान ने जीता है। आईफा 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ नेता का पुरस्कार? शाहरुख खान। किस राज्य के देसी गाय को राज्य माता का दर्जा मिला है? तो महाराष्ट्र राज्य के जो है देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। कहाँ पर राज्य माता का दर्जा गायों को दिया गया है? तो ये आपको महाराष्ट्र के। 2024 को किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया? तो यह है अभिनीति मौर्य ने फहराया है। किसने? तो अभिनीति मौर्य ने। कहाँ पर? तो ये आपको है हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटी जो है माउंट यूनम,
माउंट यूनम याद रखिए कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। और उस पर तिरंगा किसने फहराया, तो अभिनीति मौर्य। 2024 को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुस्तक 2024 किसे प्रदान किया गया है, तो ये आपको राजश्री बिरला को दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री, तो ये आपको राजश्री बिरला को दिया गया। 2024 को कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन हुआ है, तो ये आपको महाराष्ट्र में हुआ। भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन महाराष्ट्र में। 2024 को सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, विराट कोहली। 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली। हारपून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है, तो हारपून मिसाइल जो है आपको, तो ये यूएसए द्वारा विकसित की गई है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये भारत में। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं, तो ये आपको जसप्रीत बुमराह बने हैं आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में। 2 अक्टूबर 2024 को किस देश ने यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया है, तो ये आपको सूडान ने किया है। यूएई के राजदूत के आवास पे किसने हमला किया, किस देश में, तो ये आपको सूडान देश में जो हुआ है, तो ये यूएई के जो राजदूत का आवास होता है उसके ऊपर हमला किया गया है। किस देश में, सूडान में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया, तो दिल्ली में। जमैका मार्ग का उद्घाटन कहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने किया, तो ये आपको दिल्ली। 2024 को कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया है, तो बापू टावर का लोकार्पण बिहार में। बिहार के बापू टावर याद रखिए, बापू सभागार उसी में हुआ था ना, वीपीएससी का हाल ही में। 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत झारखंड। किसने पहला चाइना ओपन का खिताब जीता, तो चाइना ओपन का पहला खिताब किसने जीता है, तो ये आपको कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज ने जीता है। गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया है, तो गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन दिल्ली। 2024 को कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक के गौशाला का उद्घाटन हुआ है। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली गौशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो एमपी में किया गया है। और देखिए कौन सी जो है राज्य था जो क्या करेगा, तो गाय को राजमाता का दर्जा दिया है, तो महाराष्ट्र है। भारत में पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क का भी उद्घाटन करेगा। ऑक्सीजन बर्ड पार्क तो ये भी महाराष्ट्र में हुआ है। लेकिन बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली गौशाला ये आपको मध्य प्रदेश में। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू की है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश ने किया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। कौन सा राज्य, तो ये आपको उत्तर प्रदेश। 2024 को किसने सैफ अंडर 17 चैंपियन का खिताब जीता है, भारत ने जीता है। महाराष्ट्र सरकार किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी, तो ये आपको लक्ष्मण श्रेष्ठ को दिया जा रहा है स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2024 को भारत नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। त्रिपक्षीय जो है विद्युत व्यापार समझौते पे हस्ताक्षर किया है, तो ये आपको भारत और बांग्लादेश ने किया है। 2024 को कहाँ भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ है। भारत का पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट, तो ये आपको कैपेसिटर प्लांट कहेगा। सुपर कैपेसिटर प्लांट तो ये आपको केरला में। कैबिनेट में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो कैबिनेट ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है। 2024 को किस 2024 से सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अलेक्जेंडर डन को दिया गया है सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार। छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, प्रदीप गांधी को दिया गया है। छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदीप गांधी। 2024 को कहाँ पर पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है, तो लद्दाख की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है। 2024 को किसने दूसरा विग्जा ओपन विजय ओपन 2024 का खिताब जीता है, तो ये आपको अंगद चीमा ने जीता है। विजय ओपन 2024 का खिताब अंगद चीमा। और पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है, तो लद्दाख के।
2024 को ब्रिटेन के चोगोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया गया है? ब्रिटेन के चोगोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया गया है? तो मॉरिशस। 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया। बंजारा विरासत म्यूजियम, तो ये आपको महाराष्ट्र में। 2024 को कौन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बन गया है? तो लेज बना है। लेज क्या बन चुका है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो ये आपको लेज बन चुका है। और ऊपर हम पढ़े थे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो है बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन, तो महाराष्ट्र। 2024 को किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च किया? था कृषि सखी योजना उत्तर प्रदेश। 2024 को किस सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? था पंकज अग्रवाल को दिया गया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? जल जगार महोत्सव, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में जल जगार महोत्सव। विरासत का विलय किस एयरलाइंस में हो गया? तो ये आपको एयर इंडिया। विरासत का विलय किस में हुआ? तो एयर इंडिया में। 2024 को किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? नेशनल फिल्म अवार्ड में तो यह है मानसी पारेख जीती हैं। क्या जीती हैं? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीती हैं मानसी पारेख। सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में हुई है। और छत्तीसगढ़ में एक और हुआ था, हम लोग ऊपर पढ़े थे, क्या है? तो जल जगार महोत्सव कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़। 2024 को किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता है? तो ये आपको है वेरा वारोनोवा या तथा यसावेला अगेस्टिना को मिला है। किसको मिला है? तो वेरा वारोनोवा तथा क्या मिला है? येसाबेल अगेस्टिना को दिया गया है। अब देखिए 2024 को ईरानी कप किसने जीता है? तो ईरानी कप कहेगा तो मुंबई ने ही जीता है। 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइनी योजना शुरू किया है? निजुत मोइना योजना शुरू किया है तो असम ने किया है। कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना असम। बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है? बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन का खिताब किसने जीता? तो ये आपको पंकज अडवाणी। किससे संबंधित है? तो बिलियर्ड्स से संबंधित है। आईडीएम द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो आपको स्विट्जरलैंड रहा है। आईडीएम द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो आपको स्विट्जरलैंड। 7 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम परीक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की है? तो ओमान में किया है। भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ पर किया है? तो ये आपको ओमान। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक यानी पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पार्श्व गायक के पुरुष पुरस्कार से, तो ये आपको अरिजीत सिंह को दिया गया है नेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक। 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ किस देश को सौंपी हैं? तो 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ तो ये आपको मालदीव को सौंपी हैं। 2024 को किस फियोलॉजिकल और मैसेडीन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो यह आपको विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को दिया गया है। याद रखिए, आपको फिजिकल या फिर फिजिकल और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को दिया गया है। 2024 को जारी डेलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर पहुंचेगा? तो 2030 तक 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। भारतीय विदेशी व्यापार संस्था कहां अपना पहला विदेशी परिसर खुलेगा? भारतीय विदेशी व्यापार संस्था तो ये आपको दुबई में खुलने वाला है अपना पहला विदेशी परिसर। अंटार्कटिका ओपन बैडमिंटन
प्रतियोगिता कहाँ हुई है? तो ये आपको फिनलैंड में हुई है। अंटार्कटिका ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो ये आपको फिनलैंड में। 2024 को किस भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024, तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कहेगा तो ये आपको जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉफील्ड को दिया गया है। जेफरी ई हिल्टन और जॉन जे हॉफील्ड को दिया गया। 2024 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि लागू हुई है? तो ये आपको यूएई के बीच हुआ है। भारत और यूएई के बीच क्या हुआ है? तो द्विपक्षीय निवेश संधि लागू की गई है भारत और यूएई के बीच। अब नेक्स्ट में आते हैं, किस देश के रुपए कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? किस देश में रुपए कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? तो ये आपको मालदीव में हुआ है। रुपए कार्ड से भुगतान की शुरुआत मालदीव में। नई दिल्ली में हम सफ़र नीति किसने लागू किया? तो हम सफ़र नीति कहाँ लागू हुआ? नई दिल्ली। किसने लागू किया? तो नितिन गडकरी ने। चाइना ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो चाइना ओपन तो कोको ग्राफ ने जीता है। कोको गॉफ ने जीता है। कोको गॉफ जीते हैं चाइना ओपन का खिताब। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया? तो भारत जो है ट्रैकोमा मुक्त घोषित हो चुका है। भारत क्या है? तो ये आपको ट्रैकोमा मुक्त घोषित हो चुका है। 2024 को किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटाने के लिए संकल्प पहल शुरू हुआ है? तो नशीली दवाओं से निपटने के लिए आपको संकल्प कहेगा। किस राज्य में पहल ये शुरू किया गया है? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश। 2024 को कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? जो रूट बने हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो रूट बन चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नीचे। चलिए, श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो यह है संथन जयसूर्या। क्या है? तो सनथ जयसूर्या को बनाया गया है। किसको? सनथ जयसूर्या। श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो सनथ जयसूर्या। मारबर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? मारबर्ग कहेगा तो ये आपको रवांडा में। मारबर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो ये आपको रवांडा में फैल रहा है। 10 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक के कवर जारी किया है? तो बिहार ने। बिहार ने क्या किया है? तो रतन टाटा जी के सम्मान में एक विशेष डाक कवर जो है वो जारी किया है। 2024 को रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर को जारी किया? तो ये आपको बिहार ने। 2024 को डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो उमंग ऐप के साथ। डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी किया? तो उमंग के साथ किया है। किस देश ने नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की किस देश के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे युवा पर्वतारोही बनी है? तो ये आपको नेपाल की हैं। 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली पर्वतारोही हैं कौन? तो नीमा रिंजी शेरपा। नीमा रिंजी शेरपा कहाँ की? तो नेपाल की। चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ सिल्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सिल्क्स का उद्घाटन स्किल्स स्किल्स का उद्घाटन इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्किल्स का उद्घाटन तो ये आपको मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। लीजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? लीजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट तो ये आपको कश्मीर घाटी में हुआ है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कश्मीर घाटी। अटल पेंशन योजना के तहत सफल नामांकित कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? तो ये आपको 7 करोड़ के पार पहुंच चुका है। अटल पेंशन योजना के तहत सकल नामांकित कितने करोड़ के पार पहुंच गया? तो 7 करोड़। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह कहाँ किया जाएगा? तो ये आपको उत्तराखंड में। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उत्तराखंड में। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है? तो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है। किस देश की हान कांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये आपको दक्षिण कोरिया की जो है हान कांग को साहित्य का पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो गैंगटॉक में हुआ है। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 तो गैंगटॉक में।
2024 को भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियन में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। किसने? भारतीय पुरुष से टीम ने एशियाई टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? तो 105वें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहेगा भारत का स्थान 105वां। 2024 को कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है? चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये आपको लद्दाख में किया गया है। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नोलन टाटा को। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको नोलन टाटा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहाँ के संगठन ने हिजब उत तहरीर को पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो यरूशलेम के। तो याद रखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि संगठन ने हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया? यरूशलेम का। ठीक, यरूशलेम का। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5000। कितना कर दिया आरबीआई ने? 2000 से बढ़ाकर यूपीआई वॉलेट की सीमा 5000। किस देश की निहोन हिंडांक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जा रहा है? नोबेल का पीस प्राइज 2024 किसको दिया जा रहा है? तो निहोन हिंडांक्यो ऑर्गेनाइजेशन को। ये कहाँ की है? तो ये आपको जापान की। सदुल्ला बत्तुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सदुल्ला बत्तुकम्मा समारोह कहाँ पर ये हो रहा है आयोजित? ये आपको तेलंगाना। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको कैमूर में। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित हो रहा है? तो कैमूर में। 2024 को किस देश में जेसोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हो गया है? जेसोरेश्वरी मंदिर से, किस मंदिर से? तो जेसोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हो गया? तो बांग्लादेश के। WWF की इस रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्य जीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 73% की गिरावट आई है वन्य जीव संख्या में। 2024 को कहाँ आयुध पूजा मनाई गई है? तो तमिलनाडु में। आयुध पूजा तमिलनाडु। नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में, तो ये आपको 57% की वृद्धि हुई है। आयुध पूजा कहाँ मनाई गई है? तो ये आपको तमिलनाडु में। 2024 को किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो यह आपको निकारागुआ ने। किसने किया है? तो निकारागुआ ने किया है। इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध को वो तोड़ रहा है। 2024 को कहाँ भारतीय डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये आपको नई दिल्ली में। भारतीय डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 नई दिल्ली। 2024 को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र का लॉन्च किया? तो गैंगटॉक में। अग्नि अस्त्र का परीक्षण कहाँ किया गया, लॉन्च किया गया है? तो ये आपको गैंगटॉक ने। किसके? तो ये आपको है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। 2024 को देश में दशई त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो ये आपको नेपाल में। किस देश में दशई त्योहार मनाया गया? तो नेपाल। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया? तो तेलंगाना ने डीएसपी नियुक्त किया है मोहम्मद सिराज को। 2024 को भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुंची है? तो ये आपको दुबई पहुंची। 2024 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च किया है? तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च किया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और इसी प्रकार से प्रोत्साहित करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं करेंट का। आज के लिए बस इतना ही।